हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक कोलैबोरेशन होने वाला है जिसका सेकंड पार्ट आपको इस चैनल पे यानी कि रूहानी किस्से पे देखने को मिलेगा। और अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट पार्ट जल्दी देख कर आओ, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। अब डर सिर्फ रात का नहीं रह गया, दिन में भी भीड़ में चलते हुए नफीसा को महसूस होता है कि कोई उसका हाथ छूने की कोशिश कर रहा है। कभी कान के पास कोई बोलता था, मैं तेरे बहुत करीब हूँ, तू मेरी है। ये सुनते ही नफीसा का चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। दोस्त नफीसा से पूछते हैं, तू ठीक तो है? लेकिन वो बस चुप रह जाती है। डर के मारे नफीसा एक मौलवी साहब को बुलाती है। मौलवी कमरे में आते ही कहते हैं, ये इंसान नहीं जिन है और ये तुझसे लगाव रखता है। वो कमरे में दुआ पढ़ते हैं, इत्र छिड़कते हैं और कहते हैं, इस कमरे में रात को अकेली मत रहना। रात को नफीसा दुआ पढ़ते हुए बिस्तर पर बैठती है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। अंधेरे में वही गहरी आवाज सुनाई देती है, कोई मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता। लाइट बुझ जाती है और नफीसा महसूस करती है कि कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है। उसका शरीर बिस्तर से उठकर पीछे की तरफ खींचने लगता है। सांसें तेज हो जाती है और फिर सब काला। सुबह मोहल्ले वाले दरवाजा तोड़ते हैं। नफीसा बेहोश पड़ी रहती है। कमरे के कोने में गीली मिट्टी के गहरे पैरों के निशान हैं, जैसे कोई नंगे पैर खड़ा रहा हो। उसके गले पर नीला निशान, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। आज भी नफीसा कहती है, जब भी मैं आईना देखती हूँ मुझे मेरे पीछे वो साया दिखाई देता है खड़ा हुआ, जो मुस्कुरा रहा होता है। और रात में उसके कान में वही आवाज आज भी सुनाई देती है, तू अब मेरी है हमेशा के लिए। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आप सभी को पार्ट 1 और पार्ट 2 कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली किस्से के साथ, अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।